गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले श्लोकों में 20, 21, 22 और 23 में योगी पुरुष के लक्षणों के बारे में जाना सर से, और आज उससे आगे चलने का समय है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। दीदी ने रिक्वेस्ट करके सबसे वीडियो ऑन करवा ली थी, तो अब मेरा अनुरोध कि बाकी लोग भी यदि फ्री हो तो जरूर वीडियो ऑन करके बैठें। वो एक क्लास की फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के छठे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी हमने कल श्लोक नंबर 23 तक चर्चा की थी। जो श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 हैं, इनमें भगवान जी ने एक योगी क्या किस प्रकार का अनुभव रहता है, क्या उसकी अवस्था रहती है, उसके बारे में बताया। और 23वें श्लोक में कहा कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, उसे ही योग का नाम देना चाहिए, उसे ही योग जानना चाहिए। और उस योग को बिना उकताए धैर्य और उत्साह युक्त जो चित्त से निश्चय पूर्वक करना आवश्यक है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो योग है, जब मनुष्य योग में स्थित हो जाता है, फिर जो संसार रूपी हमारा दुख से संयोग है, उससे छुटकारा मिल जाता है, जिसे कहा दुख संयोग वियोगम। जैसे हमने कल बात की थी, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि संयोग और वियोग दोनों यहाँ पर भगवान जी ने यूज किए। वो अपनी बात को फोर्सफुली कहने के लिए ऐसा बहुत बार करते हैं। तो भगवान जी ने कहा कि हमें योग के लिए प्रयास पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, और ईश्वर की प्राप्ति को ही गीता जी में योग कहा गया है। और इसी विषय पर आगे भगवान जी बात को जारी रखते हुए श्लोक नंबर 24 और 25 में आगे कहते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि ये 2 श्लोक लें। तो क्योंकि ये श्लोक इकट्ठे पढ़े जाते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों हो पाएंगे कि नहीं। तो आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर देखते हैं। दीदी हमारे साथ है तो दीदी से ही सुनेंगे। दीदी छठे अध्याय का 24 और 25। 24 मैं बुक तो नहीं लेके बैठी हुई। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वानिशेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इकट्ठा ही बोलना है आगे। हाँ जी, हाँ जी। शनै शनै रूपुर्मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। राणा सर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं बुक नहीं लेके बैठी हुई, मैं उसको वर्ड बाय बुक बोलती हूँ उसको। हाँ जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, कहा कि संकल्प प्रभवान
कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषत। तो संकल्प से जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, संकल्प प्रभवा कामान। फिर कहा त्यक्त्वा सर्वान् शेषत, कि इन सभी कामनाओं को, अशेषता है वर्ड एक्चुअली है, कि पूरी तरह त्यागना है, सर्वथा त्याग करना है इनका। मन सेवेंद्रिय ग्रामम, और मन से ही, अब इंद्रिय ग्राम यहाँ वर्ड यूज किया गया है, यानी इंद्रियों का समूह, यानी किसी भी इंद्रियों को छोड़ा ना जाए। तो मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर विनियम, ये जो बात आई है, समन्ततः। तो फिर आगे जो कहा है कि शनैः शनैः उपरमेव बुद्धया, कि धीरे धीरे, और बुद्धि भी कौन सी बात हो रही है, धृति गृहीत्या, ये जो धैर्य युक्त बुद्धि है उसकी बात हो रही है, उसके द्वारा धीरे धीरे उपराम उसको मन को करना है। और आत्म संस्थम मनः कृत्वा, जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है उसके अंदर मन को स्थित करके ना किंचिदपि चिंतिये, फिर कुछ भी चिंतन ना करें। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि योग में स्थित कैसे होना है। वो हमें योग में स्थित होने के लिए जो भी बाधाएं आती हैं उसको हटाने के लिए, उन बाधाओं को हटाने के लिए हम एक मेथड दे रहे हैं। और वो मेथड क्या है, कामान, अनियंत्रित इच्छाएं। क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। ये हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, बहुत बार भगवान जी इस बात को कह चुके हैं और उसी बात को फिर रिपीट कर रहे हैं। हमारे कर्म योग में भी इच्छाएं बाधा बनती हैं। अब यहाँ ध्यान की बात आ रही है, योग में स्थित होने की, यहाँ पर भी इच्छाएं बाधा बनती हैं। तो भगवान जी का कहना है कि मन को स्वयं में स्थापित करने के लिए हमें सभी इंद्रियों को, जो ये कहा है कि इंद्रिय ग्रामम, सभी इंद्रियों को, इंद्रियों से मन को, सभी इंद्रियों से मन को पूरी तरह हटाना होगा और इच्छाओं को जड़ से खत्म करना होगा। सर्वान अशेषता, यहाँ इंद्रिय ग्राम कहने का अर्थ है कि वश में करना हो तो इंद्रियों को समूचे रूप से। क्योंकि अगर एक आध, ये भी चीज हमने पहले पढ़ी थी कि कोई एक अगर इंद्रिय, दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जब छूट जाती है, वो वश में नहीं रहती, तो वो अकेली ही जैसे नौका पानी में बहा के ले जाती है वायु के वेग से, ऐसे ही फिर वो अकेली इंद्रिय जो है वो पूरी नौका को डुबा देती है। तो यहाँ पर भी भगवान जी यही बात कह रहे हैं कि किसी भी एक इंद्रियों को खुली मत छोड़ना। और समन्ततः का मतलब है कि चारों ओर से रोकनी है। तो जो विनियम की बात हो रही है, मन को नियमन करने की, उसको चारों ओर से, मतलब एक किले की तरह सुदृढ़ करना है। और संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प का मतलब होता है, ये भी बात हम बहुत बार कर चुके हैं, सम्यक कल्पना। ये हमने वर्ड जब हम शिव संकल्प सूक्त कर रहे थे वहां पे भी डिस्कस किया था कि संकल्प का मतलब है सम्यक कल्पना। इसमें क्या होता है कि पहले हम इस बात को निश्चित करते हैं
कि किसी भी वस्तु की सब, यानी देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट। फिर उसका दूसरी चीज जो है कि उसमें कोई एक गुण है जो हमें आकर्षित करने वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज है कि उसमें हमें यह दिखना चाहिए कि इससे सुख मिलेगा। और फिर यह होना चाहिए कि उसे अपना कैसे किया जाए। और लास्ट जो है यह है कि हमें मिल सकती है ये चीज। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं तो इसको कहते हैं संकल्प। तो जो हमारी चित्त की एकाग्रता है उसमें सबसे पहली बाधा जो है वो कामनाएं हैं। और ये कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती हैं, और जो संकल्प है वो अज्ञान से उन पर उत्पन्न होता है। तो हमारा जो कामनाएं हैं उनको त्यागना है, क्योंकि विषयों में सुख होने से संकल्प जो है उसके कारण हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, जिसे विक्षेप कहा जाता है। तो जितने भी विक्षेप हैं ये संकल्प के कारण पैदा होते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय हमारी वो मन ही मन विषयों का चिंतन करती हैं, और इस चिंतन से मन में जो भी विचार उठते हैं उन्हीं का नाम संकल्प है। और जो मन है वो संकल्प जनित कामनाओं से घिरा रहता है। फिर क्या होता है कि उसके साथ ही उठता बैठता दौड़ता है, और कामनाओं के साथ जो खेलने वाला मन है वो चंचल तो बना ही रहेगा, निश्चल नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे वायु के वेग से जल में तरंग उठती है, उसी प्रकार संकल्पों से मन में विषयों की तरंगें उठती हैं। हम जानते हैं कि हिलते हुए जल में परछाई दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जो ये संकल्प जनित कामनाएं हैं उनके कारण हमारा जब मन अशांत हो जाता है तो उस अशांत मन में आत्मा का दर्शन नहीं होता, चंचलता में ध्यान नहीं जमता। तो ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है कि सर्वानुशेषतः, यानी कामनाओं का पूर्ण त्याग, सर्वथा का जो त्याग करना है। कोई भी वासना, आशा, तृष्णा अथवा चिंता हमें ध्यान में स्थापित नहीं होने देती। जैसे हमारा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति राग या द्वेष, राग आप जानते हैं आकर्षण है, द्वेष हमारी उसके प्रति घृणा है। तो जैसे ही हम इनके बारे में सोचना शुरू करते हैं राग या द्वेष के स्तर पर जाकर, तो हमारे मन में एक विचार पैदा होता है, और जितना हम उस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में चिंतन करते हैं उतनी ही अधिक शक्ति उस विचार को हम प्रदान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मकड़ी जाला बुनता चली जाती है। तो हमें उन बातों के बारे में ध्यान रखना है जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनसे हम नफरत करते हैं। हमें उनको बार बार इवेल्युएट करना होगा, और यह केवल संयम के द्वारा पॉसिबल है कि हम उन जो राग द्वेष से जनित हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं उनको कैसे रास्ते में रोका जाए। जैसे मान लीजिए हम एक मीटिंग में बैठे हैं और कोई फ़ोन कॉल आ जाती है, हम अपने जूम मीटिंग में ही देख लीजिए, कोई फ़ोन कॉल आती है तो हम तुरंत उसको रोकते हैं कि हमारी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। तो इसी प्रकार हमें जो भी हमारा चिंतन है उस पर भी इसी प्रकार हमें ध्यान देना होगा कि जिन वस्तुओं से हमारी घृणा या राग है उनको हम तुरंत उस पर हस्तक्षेप करें, उन्हें रोकें। लगातार हमें अपनी पसंद नापसंद की जांच करनी होगी ताकि ऐसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति हम वैराग्य विकसित कर पाएं। क्योंकि हमारी इंद्रियां
उन्हीं चीजों की ओर दौड़ती हैं जिन्हें या तो वे पसंद करती हैं या उनसे घृणा करती है, क्योंकि जिस चीज से घृणा होती है दिमाग वहां भी बहुत जाता है। तो यदि व्यक्ति ये जितने भी संकल्प जनित इच्छाएं हैं इन्हें त्यागने में सफल हो जाता है तो उसके मन में सामर्थ्य और दृढ़ता आ जाती है। फिर वह अपनी जो इंद्रियां हैं इनके ऊपर अपनी मास्टरी, प्रभुत्व के जैसे हम कह सकते हैं, वो कायम कर लेता है। इसी कारण भगवान जी ने जब कहा था कि ध्यान किस तरह से करना, तो उन्होंने कहा था एक पवित्र, स्वच्छ और शांत जगह होनी चाहिए ताकि इंद्रियां जो हैं वो किसी भी चीज के संपर्क में ना आ सकें और हमारा ध्यान जो है उसे डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो एक चीज यहाँ पर और है कि जो मन में यह संयम है या ये शक्ति है, सामर्थ्य है, ये एकदम से प्राप्त नहीं होते। यहाँ कहा गया कि धीरे धीरे अपने मन को शांत करना चाहिए, चारों ओर से शांत करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम ध्यान में अधिक कुशल होते जाते हैं हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे इंद्रियों के इम्प्रेशंस हैं वो हमारे अंतःकरण पे ना पड़े, क्योंकि वो जो इम्प्रेशंस हैं वही फिर बाद में ध्यान में बाधा बनकर आते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो अगर वो चीज़ हम ध्यान में बैठने से पहले उसको देख लेते हैं, उसके बारे में सुन लेते हैं, तो बार बार वो हमारे ध्यान में आकर हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान करना चाहिए कि जो हमारे इंद्रियां हैं उनके इम्प्रेशंस ना आए। और एक बार जब मन को हम इंद्रियों से वापस ले लेते हैं तो जो मन है वो उसे फिर अब क्या है कि पहले तो इंद्रिय विषयों की ओर भाग रहा था, अब उसे कहीं और भागने के लिए, क्योंकि मन की आदत है वो भागता है, तो अब उसे कहीं ना कहीं तो लगाना है। जब ज्ञान से यह पता लग जाता है कि आत्मा के ना कुछ अनुकूल है ना प्रतिकूल है, तो फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इच्छाओं के समाप्त होने पर भी कोई ना कोई विचार तो चलता ही रहता है और इस तरह से हमारा जो चित्त है वो एकाग्र नहीं हो पाता। अब अक्सर क्या होता है कि हम जब हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता तो हम उसके साथ संघर्ष करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। हमने मेडिटेशन में ये चीज नोट बहुत बार की होगी, हम बात भी अक्सर करते हैं कि किसी भी विचार का विरोध नहीं करना, क्योंकि जो विचार है वो हमारे माइंड में जो मेमोरी में इंप्रेशंस पता नहीं कितने समय से बने हुए हैं, उनके कारण, जो संस्कार जिसे हम कहते हैं, उनके कारण आता है, जो हमने अतीत में संचित किए हुए हैं। और जब तक ये संस्कार बने रहेंगे तब तक विचार बने रहेंगे। तो लेकिन विचार जो है वो आत्मा को ढक नहीं सकते, ये हमें समझना चाहिए। विचार आता है तो आता रहे, जैसे अब पानी की एक तरंग है वो समुद्र को ढक नहीं सकते, ऐसे ही विचार जो है वो आत्मा को ढक नहीं सकता। तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप को अपने स्वरूप में यानी आत्मा में स्थित कर दें और जितने भी आने जाने वाले विचार हैं उनसे संघर्ष करने की बजाय उनके हम दृष्टा बने, हम ऑब्जर्वर बने, उनको सिर्फ देखते रहें, उनके साथ एंगेज ना करें। तो एक बात और भी है कि जैसे लहर जो है वो समुद्र से बेशक हमें ऐसा लगता हो कि ये अलग है, लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं होती। उसी तरह विचार भी जो है वो आत्मा से अलग नहीं है।
तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। किसी के मन में मान लीजिए ये विचार आया कि वो धन कमा ले, या उसकी कोई मान लीजिए उसकी प्रमोशन हो जाए, उसे कोई सम्मान मिल जाए, कोई अवार्ड मिल जाए, कोई उसे सुंदर पत्नी मिल जाए, उसे अच्छा पति मिल जाए, तो ये जितने भी विचार आते हैं इन सब के पीछे एक ही चीज है कि मनुष्य आनंद चाहता है, और आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो इसलिए जितने भी विचार हैं वो कहीं ना कहीं आत्मा की खोज ही है। बस समस्या ये है कि जो विचार है वो आत्मा को गलत दिशा में खोज रहा होता है। वो आनंद को खोज कहाँ रहे हैं? पद में, धन में है, स्त्री, पुत्र, पुरुष, इन चीजों में खोज रहा है, जबकि आत्मा इनमें है ही नहीं। तो इसलिए आनंद वहां उसे मिलता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अपना स्वरूप है। वो किसी बाह्य वस्तु में या पदार्थ में हो ही नहीं सकता। इसलिए ना तो पदार्थ में हमें आत्मा मिलती है, ना ही आनंद। और यदि हम इस बात को समझ जाएं तो विचार जो है वो अपने आप ही मन में शांत हो जाता है। तो विचार के साथ हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें केवल ऑब्जर्वर बनना है, यानी एक विटनेस की तरह, अंपायर जिसे कहते हैं, उसे देखते रहें, बस एंगेज नहीं करना है। और ये ध्यान रखें कि ये जो विचार हैं ये हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। फिर हम उनके साथ ना तो उलझेंगे, ना संघर्ष करेंगे, ना उनके साथ एंगेज करेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम जो विचार करते हैं वो संकल्प के कारण करते हैं, और जो विचार आते हैं, एक तो हमने विचार करने की बात की, एक विचार आने की बात की। जो हम विचार करते हैं वो तो संकल्प के कारण करते हैं, और जो विचार आते हैं वो बिना संकल्प के आते हैं। तो हमें चाहिए क्या कि हम विचार करें नहीं, और जो आए तो उनसे हमें उलझना नहीं है, उनसे संघर्ष की जरूरत नहीं है। अब इसमें लास्ट में एक बात की गई है कि जो योगी है वो कुछ भी चिंतन ना करे, है ना। लास्ट में कहा गया है ये कि ये 25वें श्लोक में है, इसकी बात में करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू। बट सर, अगर जो आ रहे हैं विचार उन पे रोकने लगाने की कोशिश करते या कहीं ध्यान पलटाने की कोशिश नहीं करते, तब तो वो कबाड़ा कर देते हैं दिमाग का, आते ही जाते हैं। जब हम उनके साथ एंगेज नहीं करते, मेडिटेशन में हम क्या चीज बात करते हैं, यही तो बात करते हैं। सर, दो एंगेज करने का क्या मतलब हुआ? एंगेज करने का मतलब है कि हम विचार के पीछे ना भागें। आपके मन में कोई विचार आया, आप मान लीजिए आपके मन में विचार आया मैंने आइसक्रीम खानी है, ठीक है। अब आपके मन में ये विचार जैसे ही आया मैंने आइसक्रीम खानी है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप आइसक्रीम की दुकान पे पहुंच जाओगे, फिर वहां तरह तरह की आइसक्रीम नजर आने लगेंगे। ये होती है एंगेजमेंट। आइसक्रीम मैंने खानी है, विचार आया, लेट इट गो, उससे एंगेज नहीं करना, उसे ऑब्जर्व करना। आया और वो अपने आप चला जाएगा। जहां आप उसके पीछे चलते हो फिर वो नए नए विचार आपके दिमाग में, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। उसको कहा है कि एंगेज नहीं करना, या उससे लड़ना नहीं है कि ये विचार आने ही ना पाए, तब भी हमारे साथ दिक्कत रहे। तो उसके दो तरीके हैं कि या तो हम ऑब्जर्वर बन जाएं, या उस विचार को किसी एक हायर
उसके साथ, आइडियल के साथ जोड़ दें। मेडिटेशन में ये दो चीजें हमें बताई जाती हैं। मीन्स ये बेस लग रहा है मुझे ये श्लोक। मेडिटेशन में जो मेन बात सिखाते हो आप हमें, या कहीं पे भी मेन यही सिखाते हैं कि विचारों के साथ बहना नहीं है, उनको ऑब्जर्व करना है, और ये श्लोक यही बता रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ये, कि हमें विचारों के साथ बहना नहीं है, एंगेज नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। तो अगर हम विचारों के साथ लड़ेंगे तब भी वो हमें तंग करेंगे, एंगेज करेंगे तब भी तंग करेंगे। तो बी एन ऑब्जर्वर, जस्ट बी अ विटनेस टू द थॉट्स। या ये है कि हम उस थॉट को, जैसे वो भी हम मेडिटेशन में करते हैं कि हम एक हायर सेल्फ के साथ, हम अपने ईस्ट के साथ जोड़ देते हैं, ज्योति के साथ जोड़ देते हैं, अपने हार्ट में एक ये इमेजिन करते हैं कि एक ज्योति हमारे उठ रही है और उस ज्योति के प्रकाश के साथ ध्यान को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यानी वी आर डिस्ट्रैक्टिंग आवर माइंड फ्रॉम ए थॉट टू सम हायर आइडल। सो सर ये तो बात ठीक ही है ना कि जब भी हमें अलर्ट होने का मतलब यही है कि जब भी लगे कि कुछ ऐसा चलना शुरू हो गया है मन में, तो फिर आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे हम उसको डाइवर्ट कर दें। हाँ, डाइवर्ट भी ये है कि डाइवर्ट या तो आप किसी अच्छी चीज के उससे रिप्लेस करते हैं, या फिर ये कि उसको सिर्फ आने जाने दें, उसको सिर्फ देखते रहें, उसके साथ एंगेज ना करें या उसके साथ लड़े ना। कोई और यदि पूछना चाहें इस श्लोक को लेकर तो आपका पूछ सकते हैं। हम हर रविवार को मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं, और ये हर सेशन में ही चाहे किसी भी तरह का मेडिटेशन किया जाए, ये तो हम सीखते ही हैं कि कभी उनको देखना और कभी अपने विचारों को कुछ और मन में लेके आना। जैसे कभी हम इष्ट देव के दर्शन करते हैं या कुछ और सर कमेंट्री करते हैं, तो हम वैसा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो यदि किसी को कोई दिक्कत आती हो, क्योंकि अक्सर सब बोलते हैं कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो उसी समय बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। प्रणाम सर। हाँ मुझे सर मैं तो विचारों के साथ संघर्ष ही करती रहती हूँ सारा टाइम, लड़ाई करती रहती हूँ। सर हाईएस्ट आइडल के साथ कैसे जोड़ूं? मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको। मतलब सर जैसे आपने बोला है ना कि जैसे सपोज आपने एग्जांपल दिया कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व करके छोड़ दूं और फिर से आ जाएगा मुझे आइसक्रीम खानी है, और मैं बोलूंगी नहीं खानी, फिर भी वो आएगा नहीं आइसक्रीम खानी है, नहीं आइसक्रीम खानी है, अगेन एंड अगेन। हाँ, अभी अब बात है, आप अगर नहीं खाने की बात करोगे ना तो जी सर। फिर समस्या है। नहीं खाने ठीक है। का मतलब है कि आप उस विचार के साथ और इन ए वे एंगेज भी कर लिया आपने, तो उसका बेस्ट वे है कि या तो आप उसको और विचार से रिप्लेस करें। ओके। ठीक है ना। आप अब जैसे मान लो कोई हॉबी है आपकी, कोई भी हॉबी है, आप उसमें अपने आप को एंगेज करो। जी। ठीक है ना। या आप कोई काम करने लग जाओ, ये तो एक मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल वे बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप ध्यान में बैठे हो, जी ये सर। समस्या ध्यान में आती है, तो फिर ये है कि आप अपने इष्ट देव को विचार, या ये जो विचार आया आप उसके पीछे ना भागो, आया उसे जाने। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कभी कोई पास्ट की बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं याद करना चाहते, बट वही आती है बार बार सर। देखो, जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप सोचिए एक दिन में ऐसा ठीक हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल है। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे, ये तो भगवान जी ने नहीं बताया, अभ्यासेन तो वैराग्य,
सर फिर जैसे ज्यादातर लोग ऐसे जब आप मतलब प्रैक्टिस कि करोगे ओवर बिजी और रहते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, आपने एक तो प्रैक्टिस करनी है, दूसरी चीज क्या है, वैराग्य है। जब तक आपके मन में अनासक्ति का भाव नहीं है, धीरे धीरे आपको ये तो अपने आप को मन को समझाना पड़ेगा ना कि इन चीजों के अंदर ये चीजें जो हैं वो असत हैं, सत नहीं। सर समझ तो है, नहीं समझ, अगर समझे तो फिर उसको फॉलो करना। कंट्रोल नहीं होता ना सर। सर मन को डांट देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, डांटने वाली बात नहीं है। हाँ, ये तो देखिए मन को समझाना। अब मन के संयम की बात क्या आती है? आप तो पहले हाथ खड़ा कर दिया कि मन का संयम नहीं जी हमको, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। सर उसको प्यार से भी समझाते हैं। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आप उठ के चलोगे नहीं तो आप कैसे कह दोगे कि मैंने तो जी इतनी दूर जाना है। आपको पैर तो उठाना पड़ेगा ना वो वहां पहुंचने के लिए। आप सोचोगे मैं बैठे बैठे जी बताओ कि मैं वहां कैसे पहुंच जाऊं, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। सर पर जैसे कई कई लोग ना, कई जने मीन्स अपने आप को ओवर बिजी कर लेते हैं कि उनको टाइम ही ना मिले कुछ भी अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए भी खाली रखने का, कि जब खाली बैठेंगे तो वही थॉट या कई चिंताएं होती हैं वो उस समय परेशान करेंगी। तो क्या वो भी ठीक होता है कि पूरा दिन आप अपने आप को अगर ओवर बिजी कर दो? नहीं, मतलब फिर लास्ट में जाके आपको समस्याएं तो आप एक्चुअली वही बात आ जाती है बार बार कि जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको फेस तो करना पड़ेगा आपको। जब तक आप उसके साथ हेड ऑन फेस नहीं ना करोगे तब तक आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। ये वो जो स्वामी विवेकानंद जी की बात आई थी ना, मैंने कहानी सर वो स्टोरी भी, वो जो राक्षस वाली स्टोरी आप कह रहे थे वो भी यहाँ पे कि वो बिल्कुल। बढ़ता जाएगा उतना ही। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप भगवान जी ये देखिए ना, अब अर्जुन क्या कह रहा है गीता के अंदर, अर्जुन भी तो भागने की कोशिश कर रहा है। आप परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, यू हैव टू फेस देम। बिना फेस किए आप कोई भी लाइफ का चैलेंज जो है उससे यू कांट एस्केप। कर्मयोग का मतलब जो आप कह रहे हो कि ओवर इंडल्ज करते हैं ना हम अपने कामों में, कर्मयोग तो हमें कहता ही नहीं है। आप कर्मयोग के बारे में पढ़ लिया आप तो, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर कहीं आई है ये बात? सर फेस करने का क्या मतलब है कि जो विचार आ रहे हैं उनको आने दें और महसूस करें उनके बारे में? क्या फेस फेस का मतलब आपका क्या ले रहे हैं? नहीं, अब आप विचार की बात कर रहे हो, वो कुछ और बात कर रही हैं। वो तो कोई, कोई सिचुएशन है जैसे, हाँ कोई सिचुएशन ही, हाँ जी, कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ गई जो भी आपको परेशान करने वाली है, चैलेंजिंग है, तो आप उसके ऊपर आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्ट। जैसे सर मेरे पास कुछ दिन हुए मेरी ना गोल्ड की 2-3 चीजें गुम गई। मैंने पर्स में रखी थी, कभी लगता है कि माई ने उठाई है और कभी लगता है कि कहीं पार्टी में गए थे वहां किसी ने निकाली है। 2 जगह में गई है वैसे, पर वो दिमाग से निकलता नहीं है विचार। मैं आज मंदिर गई, जो मैं पाठ कर रही थी दुर्गा स्तुति का, तो मतलब दिमाग में वही घूमना शुरू हो गया, अभी किसने उठाई, कैसे उठाई, कहाँ गई। तो फिर मैंने ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया कि नहीं मैं पाठ कर रही हूँ, मैं अपना पाठ करूँ, पर दो चीज, निकलता नहीं। हाँ अब जैसे ये वाला है, इसके इसके ऊपर या तो ये पहली तो बात ये या तो एक्टेबल नहीं है, इसका कोई, ठीक है ना, जिसका हल ना हो तो उसको सरेंडर, हाल तो है ही नहीं, है ना, मिलनी तो है ही नहीं। या फिर सर मैं क्या कुछ बोलूं? आप हाँ एक जी,
या फिर ये है कि क्या कोई ऐसा एक्शन है जिससे ये रिकवर हो सकती है? दो ही आपके पास अल्टरनेटिव है ना? हाँ तो जी। अगर किसी इन दोनों अल्टरनेटिव में से आपके पास कुछ बन रही है बात, तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप को परेशान करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा सर समझाते हैं सारे मेरे को कुछ नहीं कि- मिलेगा इसमें हाँ। से। फिर मैंने अल्टीमेटली मैंने अपने आप को ये समझाया है कि हर सिचुएशन से कोई लेसन मिलता है, कि मैंने खुद नहीं संभाला, ये मेरा कसूर है। बिल्कुल। तो तो या तो आप इस पे एक्ट करके आपको लगता है कि किसी तरह रिकवर हो सकती है, मान लीजिए आपको लगता है कि जैसे मेड ने उठाई है, तो भाई जाके उसको किसी तरह सर्च करो या क्या करो, जैसे भी हो सकता है। तो एक तो एक्शनेबल है, दूसरा ये है कि भाई भगवान जी की मर्जी। नहीं डायरेक्ट मैंने उसे कहा भी उसकी थोड़ी हिस्ट्री है भी है, पर मैं ध्यान तो रखती हूँ, पर पता नहीं कैसे हो गया। तो इनडायरेक्टली मैंने उसे कहा कि भाई सिचुएशन ये कहती है कि तूने उठाया, पर तेरे से मुझे उम्मीद नहीं है कि तू उठा सकती है। तो वो कैसे मानेगी जब मैंने उसको यही कह दिया? तो नहीं नहीं आंटी मैं नहीं कर सकती, मैं मतलब ही नहीं आपके घर से ऐसे करो, मैंने तो देखा ही नहीं। तो समझ से बाहर, मतलब ये मैं चलो अब तो चला गया सामान, पर दिमाग से निकलता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह उठती हूँ तो अब भी दिमाग में घूमता है कि मैं इतनी लापरवाह कैसे होगी, कहाँ देखूं, किसने उठाया होगा। कर लेती हूँ कंट्रोल, बट इट टेक्स टाइम। ये मेरे घर तो ताला तोड़ के ले गए चोर। अच्छा गुलशन जी कब? ये 15 तारीख को। ओ माय गॉड। अच्छा जी, क्या क्या चला गया? थोड़ा कैश पड़ा हुआ था मेरा, और आंख के ऑपरेशन के लिए थोड़े निकलवा के रखे हुए थे पैसे। अच्छा जी। बाकी और अलमारियां खोलता रहा, कुछ मिला नहीं। मैंने किसी ऐसी जगह रखा हुआ था गोल्ड जो उसे दिखा नहीं। बच गया। तो ये सोचो ग्रह टल गया। अब यही ग्रह टल सोचते गया। हैं सर कि ग्रह टल गया। ग्रह टल गया। हाँ यही। तो इसका मतलब यही हुआ कि भूल जाना चाहिए, जिसके को ज्यादा जरूरत होगी उसको सामान मिल गया। तो ये जो गीता चीज की शिक्षा से तो ये ले ले। बिल्कुल, जिस चीज के आप जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना, उसे भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। कल आपने जो कहानी भी सुनाई थी ना, वो परवाह ही नहीं करता क्या हो गया, उसको सूली पे लटका दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं रिएक्ट किया। फिर उससे भी मैंने लेसन लिया कि भी जो होना है वो निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, और कुछ समझा दो सर, फिर मैं शायद बिल्कुल ठीक हो जाऊं। आज मैं सुनाती हूँ। ये आज सोचो ना, हमारे भाग्य का नहीं था वो, उसके भाग्य का था, इसलिए क्या वो हमारे था नहीं। कुछ मैडम यही सोचो, हमारे भाग्य में होएगा तो मिल जाएगा, नहीं होएगा हमारे भाग्य में तो नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु तू आप जान बस। हाँ, अरे मिलने की तो कोई संभावना है ही नहीं थोड़ी। मैडम हर एक के साथ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। उल्टा हाँ ये जी। सिचुएशन थोड़ा सा अलर्ट कर गई, थोड़ा अब ज्यादा पहले से थोड़े अलर्ट हो गए हैं, थोड़ा कैमरा वैमरा लगवा लिया है, टीवी थोड़ा सा और थोड़ा। हाँ ये भी ठीक है। कैमरे तो पहले आके बंद करते हैं, वो तो भूल ही जाओ। आज हाँ। ना आज प्रीतम आंटी ने एक इंसिडेंट सुनाया, वो भी इसके साथ कनेक्ट होता है, तो मैं बोलती हूँ कि आंटी कहते कि जब मेरी छोटी बेटी की शादी थी, तो उससे थोड़े दिन पहले हमारे घर में भी ऐसे चोरी हुई और सारा सोना वोना काफी चीजें ले गए। तो कहते जो शांति आंटी जिनकी मैं बातें बताती हूँ ना, जो हमारा सत्संग यहाँ पे सारा हमारे साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने हमेशा। कहते वो अगले दिन से, उसी दिन से हर रोज शाम को 4 बजे अपना साथ संगत लेके आ जाते थे और हमारे घर रोज सत्संग करते थे कि तुम्हारे घर में शादी होनी है, अगर अब सब लोग कहते कोई अफसोस करने आ रहा है कि आपका सोना चला गया। वो लोग देखते थे इनके घर में तो ढोलकी बज के सत्संग हो रहा है, तो बेचारे चले जाते थे बाहर से वापस। उन्होंने बोला कि आपको अपनी स्पिरिट को नहीं नीचे जाने देना बिल्कुल भी, कि शादी वाला माहौल है तो आपने ठीक है, जिसका था जिसको चाहिए था वो ले गया, कोई बात नहीं, आपके पास तो और आ जाएगा जो आना होगा, आप ठीक ठाक हो, वो सबसे बड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ये बात ठीक है। बात तो वही आ गई ना राणा सर वाली, उन्होंने वो रिप्लेस कर दिया
मतलब अफसोस की बजाय सत्संग रखना शुरू हो गया ताकि उनके दिमाग ही ना आए भगवान की तरफ उनका ध्यान रहे। नहीं, मुझे घूमने का भी इतना नहीं है, और मुझे यही रहता है कि हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। अरे हो गया, होना तो हो गया, ऐसे सोचो जीवन में मत बताओ